एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आपके एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर। सो गाइस, चलिए फटाफट से हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका आंसर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो गाइस, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से देखते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, उसका नाम है योर लॉस योर राइट्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइज, ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो गाइज, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जिस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन है आपका, जो कि यहाँ पे है। वो क्वेश्चन है आपका गाइस, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा अधिकार। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके वो है हमारा विकलांग लोगों के अधिकार। सो बेसिकली गाइस, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के इस सब्जेक्ट की बुक अभी तक आप लोगों को एसओएल ने प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। बट गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब तक आप लोगों की इस सब्जेक्ट की बुक नहीं आ जाती है, तब तक इसी तरह से मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उनको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो गाइज, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 से 4 बार मैंने देखा है आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो गाइज, इसी तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँ। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन जब कराई थी, तब भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोली थी कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो गाइज सबसे पहले जो आपको लिखना होता है अपने क्वेश्चन के आंसर में, वो लिखना होता है आपको परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। सो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आप इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि विकलांगता प्रकृति में शारीरिक हो सकती है, संज्ञात्मक, व्यवहारिक या भावनात्मक भी हो सकती है। इस विशेष विकलांगता विषय केंद्र में ज़्यादातर विकलांगताओं के भौतिक और संवेदी रूपों का संदर्भ होता है, क्योंकि अन्य रूप अन्य विषय केंद्रों में पर्याप्त रूप से कवर होते हैं। सभी मनुष्य का जन्म स्वतंत्र और समान रूप से सम्मान और अधिकार में हुआ है। दुनिया भर में विकलांग लोग मानव अधिकार उल्लंघन, कलंक और भेदभाव का अनुभव करते हैं। अपंगता होने का मतलब है कि किसी को मौलिक मुश्किलें हैं, जिन्हें दूर करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे कई सामाजिक कारक हैं जो विकलांग व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी से बाहर रखते हैं। इस प्रकार विकलांगता केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, ये एक जटिल घटना है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत वो दर्शाया जाता है जिसमें वह रहता है। सो बेसिकली गाइज, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाती हूँ। बाकी गाइज, आपको लिखना इसी तरह से है, इसी लैंग्वेज के अंदर। सो गाइज, सबसे पहले बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो विकलांगता है, यानी कि जो फिजिकल डिसएबिलिटी है, वो हमारे कई तरह की हो सकती है। वो शारीरिक हो सकती है, संज्ञात्मक हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि कोई जो पर्सन है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, या फिर हो सकता है उसका व्यवहार, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अलग व्यवहार करता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसके अलावा भी गाइस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से व्यवहारिक जो विकलांगता है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा भावनात्मक, अगर हम भावनात्मक
विकलांगता की बात करते हैं गाइस, तो गाइस आप लोगों ने आई एम श्योर तारे ज़मीन पर जो मूवी है वो देखी होगी। उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा गाइस कि एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली गाइस ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये जो भी हमारा अलग व्यवहार होता है, हमारी भावनाओं में अलग चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें विकलांगता की श्रेणी में इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है। तो गाइज़ इस तरह से अगर हम विकलांगता की बात करते हैं तो गाइज़ विकलांगता में जो ज़्यादातर चीज़ों को हम देखते हैं वो हम एक तो भौतिक देखते हैं और एक संवेदना के रूप में देखते हैं। बाकी जो इसके अलग अलग प्रकार हैं उनको अलग अलग विषयों में कवर करा जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे बताने की यही कोशिश की गई है कि चाहे कोई पर्सन विकलांग हो या ना हो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और कोई पर है, अपनी जिंदगी को सम्मान से जीने का, क्योंकि दोनों का जो जन्म हुआ है वो स्वतंत्र हुआ है। सो गाइस इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे समाज के अंदर या फिर हमारे देश के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरीके की चीज़ों को डेवलप करे जिससे एक विकलांग व्यक्ति भी एक अच्छी लाइफ को जी सके। गाइस दुनिया भर में हमें सुनने को मिलता है कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा है जो कि उसको बचपने से ही जन्म के साथ ही फिजिकल डिसएबिलिटी है, तो गाइस हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें माँ बाप बच्चे को छोड़ देते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते। तो वो क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये तो हमारे नाम पे कलंक हो गया, हम इसको कैसे पालेंगे। तो इस तरह से जो बेचारे विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो विकलांग बच्चा होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार किया जाता है। और ना सिर्फ जन्म के वक्त, जब जैसे जैसे वो हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा होता है उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली गाइस अगर हम एक आम लैंग्वेज के अंदर बात करें तो विकलांगता का मतलब होता है एक पर्सन को कुछ मौलिक मुश्किलों का सामना करना। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए उसे किसी और का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका हाथ खराब है, तो जाहिर सी बात है उसको स्टार्टिंग में जब तक वो उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं हो जाता अपने दूसरे हाथ से काम करने के लिए, उसे दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गाइस यही सारी चीज़ें बताई गई हैं इस इंट्रोडक्शन के अंदर। तो गाइस आई एम श्योर आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके अलावा गाइस हमारे इंडिया के अंदर, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर की अगर मैं बात करूं तो विकलांग व्यक्तियों को और भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इनको सोसाइटी से ही अलग मान लेते हैं, जिसकी वजह से इनको जो मेन गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि लाइक एजुकेशन और जी स्पोर्ट्स, और अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है लाइक सिंगिंग डांसिंग, तो उनको ऐसी गतिविधियों से दूर रखा जाता है। इस तरह से जो उनकी जो जो वो लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट में, वो अपने कंट्रीब्यूशन को नहीं दे पाते। तो गाइज जब हम इस तरह से देखते हैं समस्याओं को तो गाइज हमें पता चलता है कि जो विकलांगता है यानी कि जो फिजिकल डिसएबिलिटी है वो सिर्फ एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि ये एक जटिल घटना है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बनने जो पर्सन होता है उसको सिर्फ ना सिर्फ फिजिकल तौर पे बल्कि मेंटल तौर पे और जो सोसाइटी है वो बहुत सारी तरीके से टॉर्चर करती है। सो गाइज यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज इस तरह से हम देखते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर कि बेसिकली विकलांग व्यक्तियों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर गाइज हम विकलांगता की एक डेफिनेशन, एक अर्थ बताने की कोशिश करें, एक मीनिंग बताने की कोशिश करें तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि विकलांगता एक हानि है जो कि संज्ञात्मक विकास, बौद्धिक गतिविधि, सीमाएँ, संवेदना या इनमें से कुछ संयोजन हो सकती है। ये व्यक्ति के जीवन की गतिविधियों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और जन्म से मौजूद हो सकती है। ये व्यक्ति के जीवन काल में हो सकती है। विकलांगता एक अवधारणा है जिसमें विभिन्न समुदायों के विभिन्न अर्थ हैं। इसका उपयोग शारीरिक या मानसिक विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है, जो कुछ संस्थानों विशेष रूप से चिकित्सा को निर्धारित करने की आवश्यकता के रूप में देखते हैं। ये एक अबला समाज की बाधाओं द्वारा लोगों पर लगाई गई सीमाओं का उल्लेख कर सकता है। तो बेसिकली गाइज अगर हम विकलांगता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो गाइज यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की कि विकलांगता कई प्रकार की हो सकती है या फिर ये कुछ चीज़ों का संयोजन भी हो सकता है।
हो सकता है गाइस कि एक पर्सन फिजिकल तौर पर और मेंटल तौर पर दोनों तौर पर डिसेबल हो। तो गाइस ऐसा नहीं है कि विकलांगता सिर्फ एक ही टाइप की हो सकती है, या कोई भी पर्सन अगर वो विकलांग है तो वो एक ही टाइप का हो सकता है। उसको फिजिकल प्रॉब्लम होने के साथ यानी कि शारीरिक प्रॉब्लम होने के साथ साथ कोई मानसिक प्रॉब्लम भी हो। सो गाइस ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा गाइस ये भी बताया गया है कि जो विकलांगता होती है वो एक व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है गाइस, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको ये पता चलता है कि वो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल नहीं है, तो गाइस जाहिर सी बात है कि उसको आगे आने वाली अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो गाइस इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो विभिन्न विभिन्न समुदाय हैं उन्होंने विकलांगता से रिलेटेड अपनी खुद की अवधारणाओं को बना रखा है। जैसे कि गाइस यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये है कि ये मानसिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। बेसिकली जो विकलांगता शब्द है ये मानसिक जो हमारी मानसिक विशेषताएं होती है, मान लीजिए कोई दिमागी तौर पर कमज़ोर है, उसको संदर्भित करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेन रूप में अगर हम विकलांगता शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि फिजिकली या मेंटली या अलग तरीके से थोड़ा सा डिसेबल है, उसका चिकित्सक निर्धारण करना, उसके मतलब उसका किस तरह से उसका चिकित्सक इलाज हो सकता है, इसको डिफाइन करता है। तो गाइस आपको समझ आ रहा होगा, आई एम श्योर मैंने यहाँ पे आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की है। सो गाइज इस तरह से आप लोगों को इसका अर्थ एक्सप्लेन करना है। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। सो गाइज सबसे पहले बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति हमारे राष्ट्र के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक हैं। ये समाज के सरासर उदासीनता के कारण है जो ऐसे लोगों को अस्वीकृत और प्रतिपक्षी के रूप में देखती है। ऐसे लोगों को विभिन्न भारतीय कानूनों के साथ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के तहत कई अधिकार प्राप्त हैं जिनका भारत में पालन किया जाता है। विकलांग अधिनियम 1985 की धारा 2 के तहत विकलांगता में अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण दोष, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी शामिल है। सो गाइज यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर जो विकलांग व्यक्ति हैं वो उन वर्गों में से आते हैं जिनको समाज बिल्कुल जो हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग थलग रखती है, उनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा करती है। गाइस आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी ही नहीं होती कि कोई एक फिजिकल डिसेबल बंदा वहाँ पे जा सके। तो गाइस ये चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा फील कराती है कि वो लोग हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसी तरह से गाइस हमारे देश के अंदर इन सारे भेदभावों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में जो अधिकार विकलांग लोगों को दिए गए हैं उनका पालन करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विकलांगता अधिनियम 1985। गाइस विकलांगता अधिनियम 1985 में आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हो सकता है कि मे बी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, चांसेस हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कवर कराऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को इस अधिनियम के बारे में पढ़ाऊंगी। सो गाइस बेसिकली इस अधिनियम के अंदर ये बोला गया है कि विकलांगता में अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण दोष, विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी को शामिल किया गया है। सो गाइज बेसिकली इस अधिनियम के अंदर इन सारी बीमारियों को शामिल किया गया है जिनके नाम यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइज सबसे पहला अधिकार जो दिया गया है विकलांग व्यक्तियों को वो है विकलांगता प्रमाण पत्र। ये सबसे बुनियादी दस्तावेज है जो एक विकलांग व्यक्ति के पास कुछ लाभ और रियायतें प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। राज्य सरकार के तहत स्थापित राज्य चिकित्सा बोर्ड 40% से अधिक विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। सो गाइस विकलांगता प्रमाण पत्र ये एक
गया है हमारी सरकार की तरफ से, जो कि एक व्यक्ति को कुछ लाभ पहुंचाता है। बेसिकली गाइज, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो फिजिकली डिसेबल है एंड वो अनएजुकेटेड है, तो उसको तो पता चलेगा नहीं कि हमारी सरकार विकलांग लोगों के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो गाइज, हम लोग ये कर सकते हैं, जो भी अगर उसके आसपास कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो ये कर सकता है कि वो उसको ये बताए कि अगर भाई तू विकलांग है और अगर उसकी विकलांगता 40% से अधिक है, तो वो जो हमारे राज्य के चिकित्सा बोर्ड है वहाँ जाकर अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा सकता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो सरकार योजनाएं बनाती है उसकी मदद लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो गाइस, इस तरह से ये एक प्रमाण पत्र का चलन हमारे इंडिया के अंदर है, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी जो चीज़ें, उनके लिए जो लाभ के काम किए जाते हैं, उनका बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकलांगता पेंशन। सो गाइज, विकलांगता पेंशन के अंदर बताया गया है कि वे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, 80% से अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत विकलांगता पेंशन के हकदार हैं। विभिन्न एनजीओ इसके लिए समर्पित हैं क्योंकि वे विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता पेंशन पाने में मदद करते हैं। सो गाइज, हमारे देश के अंदर विकलांग व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। गाइज, बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें जो मदर होती है उसको ज़्यादा अच्छी देखभाल नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो जन्म के समय से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब विकलांगता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो गाइज, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो विकलांग है एंड गरीबी रेखा के नीचे आता है, तो गाइज उसके लिए विकलांगता पेंशन की सुविधा हमारे देश की सरकार ने कर रखी है। तो गाइज, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक हेल्प है जो कि हमारे देश के अंदर दी जाती है विकलांग व्यक्तियों को। इसके बाद गाइज, अगर हम बात करते हैं रोज़गार की, तो गाइज रोज़गार के अंदर सरकारी नौकरियों में 3% सीट विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती है। तो गाइज, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, उनके अंदर 3% सीट जो होती है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए रिजर्व होती है रोजगार के अंदर। तो गाइज, ये चीज़ भी विकलांग व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए कर रखी है। इसके अलावा गाइज, जो स्कूल वगैरह होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि जो भी फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं वो आकर अपनी पढ़ाई कर सकें एंड लाइफ में कुछ कर सकें। गाइज, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश में अच्छे से ध्यान दिया जाए तो जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, ये भी हमारे देश की तरक्की में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद गाइज, अगर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयकर रियायतें। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D और 80U के तहत विकलांग व्यक्तियों को कुछ आयकर रियायतें दी गई हैं। यानी कि विकलांग व्यक्ति, मान लीजिए कोई पर्सन है जो अच्छी खासी पोस्ट पर है एंड फिजिकली डिसेबल है, तो वो वहाँ पे जो उसका आयकर है, यानी कि जो उसका टैक्स वगैरह जाता है, उसके अंदर कुछ रियायतें ले सकता है अगर वो फिजिकली डिसेबल है। सो गाइस, इस तरह से ये मैंने आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग ये बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। बेसिकली गाइस, आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोगों का इतना ही आंसर आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। सो गाइस, आई एम श्योर आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी हो, बट गाइस आप लोगों को इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद गाइस, अगर हम निष्कर्ष दें, तो गाइस निष्कर्ष में आप लोगों को लास्ट में लिखना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकलांगता का अर्थ है समाज द्वारा संयोजित की जाने वाली गतिविधियों के नुकसान या प्रतिबंध जो कि शारीरिक, संवेदना या मानसिक दुर्बलता। विकलांगता एक दुर्भाग्य है जो मानव जीवन में है, जो न जाने केवल जीवन जीने के प्राकृतिक तरीकों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि निराशा की ताकत और शक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। सरकार को विकलांग वर्गों के लिए अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने और उनके लिए रोजगार और अधिक अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता है। विकलांग व्यक्तियों पर कई योजनाएं और लाभ
राहत के रूप में सामने आए हैं और विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो गाइस लास्ट के अंदर निष्कर्ष के अंदर यही लिखना है कि अभी तक हमारे देश के अंदर जितना भी काम किया गया है विकलांग लोगों के लिए, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं वो भी अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। सो गाइस आई एम श्योर आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी गाइस। एंड गाइस अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।